amazing learning platform Great Geniuses. This is Gungun Kalra and today we will start our new chapter of class 11th, Motion in a Straight Line. Motion क्या है, स्ट्रेट लाइन में कैसे पढ़ना है, ये सब क्या है हम ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखिए अब मेरे पास ये पेन है एक, अब मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा इस पर फोर्स अप्लाई किया. अभी क्या हुआ, मोशन तो क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में हुआ ना, वन डायमेंशनल मोशन हुआ ना. यही अगर ये पेन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो क्या हो रही है, इसकी एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है. यहाँ पे इसकी सिर्फ एक्स डायरेक्शन चेंज हो रही थी तो क्या हो रहा था, वन डायमेंशन में हो रहा था. अब यहाँ पे दोनों चेंज हो रहे हैं, ये क्या है, टू डायमेंशन में हो रहा है ना. ये सब बातें, ऐसी सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे. मोशन, यहाँ खड़ी हूँ, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, मैं तो रेस्ट पे हूँ. मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो मैं मोशन में हूँ. ठीक है, तो हम क्या है आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले रेस्ट, मोशन, स्ट्रेट लाइन, इन कंसेप्ट पे जाने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए मैकेनिक्स क्या है. देखिए मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. ये क्या है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करती है. इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स. ठीक है, अब देखिए हम स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे और डायनामिक्स में क्या पढ़ेंगे ये हम देखते हैं. देखिए डायनामिक्स वो है जो क्या कहती है कि आपके मोशन के कोज को स्टडी करती है. देखिए मान लीजिए मैं इस पेन को नीचे, पेन जो है इसको मैं थ्रो करती हूँ तो ये क्या है, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा ना. मैं इसको पेन को ऊपर से फेंकूंगी, ये नीचे गिरेगा. डायनामिक्स में बच्चों आप लोग स्टडी करते हो कि ये जो पेन है ये नीचे गिरा, ये किस वजह से गिरा, किस फोर्स की वजह से गिरा, है ना. हमने ऊपर देखा कि मैकेनिक्स में हम भाई मोशन को स्टडी करेंगे, मोशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, बात सही है. अब क्या है, किस फोर्स से ये पेन नीचे गिरा वो हम किस में स्टडी करेंगे, डायनामिक्स में स्टडी करेंगे. अब देखिए काइनेमेटिक्स में क्या हो जाएगा बच्चों, काइनेमेटिक्स में आप ये चीज़ स्टडी करते हैं कि जैसे भी ये पेन है वो किस फोर्स से नीचे गिरा वो डायनामिक्स ने कहा, लेकिन ये पेन जब नीचे गिर रहा था इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसकी एक्सेलरेशन क्या थी, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये सब बातें हम क्या हैं काइनेमेटिक्स में करते हैं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सब हम काइनेमेटिक्स में लेके चलते हैं. लेकिन हम यहाँ पे विदाउट कोज, विदाउट फोर्स वगैरह नहीं स्टडी करते कि पेन गिर गया तो इसको लेना देना नहीं है कि किससे गिरा. काइनेमेटिक्स को इससे लेना देना नहीं है, इसमें लेना देना डायनामिक्स को है, इससे लेना देना. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में मेनली काइनेमेटिक्स से डील करेंगे. वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. स्टैटिस्टिक्स में बच्चों क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में हम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को स्टडी करते हैं. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है, अब मान लीजिए अब रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर फोर्स ही नहीं लग रही है ना. अब मान लीजिए अब ये है, अब इस पे मैं इधर से भी फोर्स लगा रही हूँ, इधर से भी फोर्स लगा रही हूँ, फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो रेस्ट पे है ना. तो हम इसके अंदर जो फोर्सेस लग रही होती हैं, रेस्ट पे होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, मतलब जो फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, इक्विलिब्रियम फोर्सेस हैं, तभी वो रेस्ट पे है ना. तो हम इन सबको स्टडी स्टैटिस्टिक्स में करते हैं. ठीक है, तो मेनली हमने काइनेमेटिक्स को इस चैप्टर में पढ़ना है. काइनेमेटिक्स में होता है कि आपको मोशन हो रहा है, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, इससे लेना देना नहीं है कि वो मोशन कैसे हो रहा है, पेन गिरा तो कैसे गिरा, ये लेना देना हमें नहीं है. पेन गिरा, उसकी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड क्या है, इन चीज़ों से हमें लेना देना है. ठीक है, तो हम ये कंसेप्ट समझ चुके हैं. अब काइनेमेटिक्स की बात करनी है तो देखते हैं काइनेमेटिक्स क्या है. देखिए इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेस. मोशन की स्टडी करनी है आपने, ठीक बात है, कॉजेज पे नहीं जाना. ठीक है, कि पेन गिर रहा है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, इन पे नहीं जाना, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, ये सब ये चीज़ें नहीं डिस्कस करनी. वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट इन मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. आप यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट के मोशन को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लेके चलेंगे. यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, द अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड सो फार एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव इन रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम. पॉइंट ऑब्जेक्ट बच्चों वो ऑब्जेक्ट होता है कि जिसमें, देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होगा कि जिसमें उसका जो साइज होगा ना वो बहुत स्मॉल होगा एज कंपेयर टू जितनी उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है. तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे कि उसका साइज बहुत छोटा है. जैसे मान लो एक कार है,
वो मान लो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर चल रही, 1000 ऑफ किलोमीटर वो कार चल गई, तो इस हिसाब से उसका जो साइज है वो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे क्योंकि उसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लिया है। ठीक है, अब देखिए, इन अ गुड नंबर ऑफ सिचुएशन इन रियल लाइफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी निगलेक्टेड एंड दे कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स हम लेके चलते हैं। इस चैप्टर में आप डील करेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, आपको दो चीज़ों का पता लगेगा, रेफरेंस पॉइंट आप इसमें पढ़ के चलेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब आप डिस्कस करते हुए मोशन और रेस्ट के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, जैसे अब देखिए ये कार है, देखो ये कार जा रही है, अब ये क्या है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है बच्चों, कार एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना, तो इस मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इसी चैप्टर को, इसी को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। कभी हम इसकी वेलोसिटी को स्टडी करेंगे, हम इसकी यूनिफॉर्म स्पीड स्टडी करेंगे, एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे, यही हमने क्या है स्टडी करते जाना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए, मैंने आपको कहा था आपको यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके चलना है ना। तो इन मैकेनिक्स अ पार्टिकल इज ज्योमेट्रिकली मास पॉइंट, तो इसमें क्या होगा, द नियरेस्ट अप्रोच टू अ पार्टिकल इज अ बॉडी हुज साइज इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस। आप इसमें जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे कि उसका डिस्टेंस है ना वो उसने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो उस केस में उसका साइज जो है वो बहुत छोटा है, तो जिस वजह से आप ऑब्जेक्ट को बच्चों क्या लेके चलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बात आती है कि मोशन क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, ये आप कह रहे हैं मोशन 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 क्या है मोशन, है ना। स्ट्रेट लाइन में कार को जाते देखा, वो कहा कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है, रेक्टिलिनियर पढ़ना है मोशन, है ना। अब देखो बच्चों, अ मैन वॉकिंग ऑन अ लेवल फ्रॉम ए टू बी, देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई मैन है, वो ए से बी पे जा रहा है। ठीक है, अब ए से बी पे वो जा रहा है। अब ये देखिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल यही है, चेंजेस इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, वो अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम, तो वो क्या है, मोशन में है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं अब यहाँ ऐसे आ रही हूँ, मैंने अपनी पोजीशन चेंज की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हुआ, मैं मोशन में हुई। ठीक है, तो ऐसा ही मोशन क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, है ना, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या है चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, वो क्या हो जाता है, मोशन हो जाता है। अब रेस्ट क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर अपना ऑब्जेक्ट चेंज ही नहीं कर रहा अपनी पोजीशन, तो क्या है, वो रेस्ट पे है। ये बोर्ड है बच्चों, ये पैनल है, ये क्या है, मोशन में है या रेस्ट में है, तो ऑब्वियसली ये रेस्ट में है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो ये क्या है, रेस्ट पे है। अब मैंने आपको वो कार चलती हुई दिखाई थी, वो किस में थी, वो मोशन में थी, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो मोशन में है। वॉकिंग, रनिंग, ये सब क्या है, मोशन के एग्जाम्पल है ना। जैसे अब देखिए यहाँ पे, अब रेस्ट का एग्जाम्पल हम ये पैनल ले सकते हैं, जैसे फ्लाइंग बर्ड है, ये क्या है आपका, एक मोशन का एग्जाम्पल है। देखिए एक कार थी, आफ्टर 10 सेकेंड बाद वो यहीं खड़ी रही, तो कार डजंट मूव, वो मूव नहीं हुई, तो रेस्ट है। ये सब हम बिल्कुल बेसिक सा देख रहे हैं कि मोशन का बेसिक आपको पता होना चाहिए कि क्या है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एडवांस लेवल तक करेंगे मोशन। आप देखिए ये कार जो है आफ्टर 10 सेकेंड यहाँ पहुँच गई, इसने अपनी पोजीशन चेंज की ना, पहले यहाँ थी फिर यहाँ थी, तो पोजीशन चेंज की, तो कार किस में आ गई, मोशन में आ गई, तो ये कार क्या है, मोशन में है बच्चों। देखिए ये पर्सन भाग रहा है, ये मोशन में है, गाड़ी मूव कर रही है, मोशन में है। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे देखिए कोई बुक पड़ी है किसी टेबल पे, वो मूव तो नहीं कर रही, तो वो रेस्ट पे पड़ी है। बेंच फिक्स किया हुआ है पार्क में, तो वो क्या है, रेस्ट पे है ना। तो वो चीज़ें जो मूव नहीं कर रही वो रेस्ट पे है, जो मूव कर रही हैं वो क्या है, मोशन में है। देखिए कार खड़ी है, तो ये क्या है, मोशन में होगी। अब देखिए रेस्ट में होगी, सॉरी। अब देखिए, अब आपको देखना है कि मोशन की बात आ गई समझ, रेस्ट की बात आ गई समझ, कि मोशन है जो अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करे, रेस्ट है जो अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना करे। ये तो समझ आ गया। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मैं कह रही हूँ बार बार, तो ये कंसेप्ट अभी हम देख के चलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्या कंसेप्ट लेके आता है। ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम देखते हैं वन डायमेंशनल मोशन।
2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। हमने यहाँ पे इस चैप्टर में 1 डायमेंशनल मोशन की बात करनी है, मतलब स्ट्रेट लाइन की बात करनी है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पर आखिर ये मोशन इन 1 डायमेंशन होता क्या है? देखिए, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल इफ ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 1 डायमेंशनल मोशन बच्चों वो होगा जिसमें ओनली आपको 1 कोऑर्डिनेट ही चाहिए। किस लिए? एक कोऑर्डिनेट ही आपको चाहिए कि आपकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसमें आपको एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। मोशन इन 1 डायमेंशनल बच्चों वो मोशन होता है जिसमें आपको एक कोऑर्डिनेट चाहिए। देखो, अ ट्रेन मूविंग इन स्ट्रेट ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है, मैं स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही हूँ, तो ये क्या होगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब मोशन इन 1 डायमेंशनल होगा। अगर बच्चों आपको 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देके बताऊँ कि लाइक यहाँ पे एक कार है, ठीक है, वो यहाँ पे मूव कर रही है, इधर 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 एक कार मूव कर रही है ऐसे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये इसका मोशन होगा इन स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशन में। एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है, आपको एक ही डायमेंशन चाहिए ना उसकी पोजीशन बताने के लिए, ठीक है। अब यही कार बच्चों आपकी ऐसे मूव करने लग जाए, अगर यही कार अगर आपकी ऐसे मूव करने लग जाए तो एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा। तो ये क्या होगा? मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसमें आपको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं उसकी पोजीशन को बताने के लिए। और 3 डायमेंशन में जिसमें आपको तीनों ही कोऑर्डिनेट चाहिए उसकी पोजीशन को बताने के लिए। जैसे देखो, 2 डायमेंशन में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल इफ 2 ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए। 3 डायमेंशनल में क्या हो जाएगा? द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। अगर तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल एक बर्ड है, वो फ्लाई कर रही है, उसे तो नहीं पता ना कि वो कोई, उसने तो डायमेंशन नहीं देखनी, उसने तो फ्लाई करना है ना, तो वो तीनों कोऑर्डिनेट्स उसके चेंज होंगे। तो इस वजह से हमें तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। लेकिन हमने इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है, मोशन इन 1 डायमेंशन, मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट सीधा सीधा चल के हमने इस चैप्टर को समझना है, ठीक है। देखो, अब ये चीज़ है, हमने मोशन देख लिया कि जो क्या है, पोजीशन अपनी टाइम के साथ चेंज करे। मैंने कहा आपको, देखो हमने क्या देखा अभी तक, हम कर रहे थे मोशन और रेस्ट, ठीक है। मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। मैंने कहा आपको जो आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करे, पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये पोजीशन क्या है, चेंज ना करे, डजंट चेंज पोजीशन, ये अपनी पोजीशन चेंज ना करे, डज नॉट चेंज पोजीशन। और मैंने आपको कहा कि ये जो मोशन है ना बेटा, हमने इसको 1 डायमेंशन पढ़ना है, मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ना है हमने। अब मैं आपको कब से कह रही हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। उस सराउंडिंग का क्या मतलब है, उस कंसेप्ट को आज हम अच्छे से देखेंगे। देखो, सबसे पहले ये सराउंडिंग क्या कह रही हूँ, सराउंडिंग समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो क्या है, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट समझो। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि कंसीडर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया कंसिस्टिंग ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके अंदर 3 एक्सिस हैं, एक है x, एक है y, एक है z। ये 3 एक्सिस हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर हमारे पास 3 एक्सिस हैं। अब देखो, द पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ 3 एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। मतलब हम कुछ भी, कोई भी मान रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो हम ओरिजिन से मान रहे हैं, तो ओरिजिन को हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। द कोऑर्डिनेट x, y, z ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ पे, अब मान लो कोई पार्टिकल पड़ा है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, अब मैं आपको कहूँ तो आप एक्स वाई जेड से इसकी पोजीशन डिस्क्राइब कर दोगे कि हाँ इसकी वाई एक्सिस इतनी है, एक्स एक्सिस पे इतना है, जेड डिस्टेंस पे इतने पे पड़ा है। आपको क्या है, यहाँ पे इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर दोगे ना। कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, आप उसको विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर दोगे अच्छी तरह कि हाँ भाई वो एक्स से इतनी दूरी पे है, वाई से इतनी दूरी पे है, जेड से इतनी दूरी पे है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, द कोऑर्डिनेट सिस्टम
एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको चाहिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, अलोंग विद द क्लॉक इसमें आपको क्या चाहिए, टाइम भी चाहिए साथ में। एक्स वाई जेड तो बच्चों आपको ऊपर से ही मिल रहा था, है ना, एक्स वाई जेड तो मिल रहा था, इसमें आपको क्लॉक भी चाहिए टू मेजर द टाइम कंस्टिट्यूएट, कि टाइम भी कितना लग रहा है, उस टाइम के लिए भी, उसमें जब टाइम भी इंक्लूड हो जाएगा तो वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया कितने टाइम में गया, उसने अपनी वेलोसिटी चेंज की यहाँ से यहाँ इतनी से इतनी चेंज की कितने टाइम में की, ये सब बातें हमें क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पता लगती है। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी लेते हैं, द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग नंबर लेंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन लिया जाएगा। इधर अगर हम डिक्रीजिंग नंबर की तरफ लेंगे तो हम उसको नेगेटिव डायरेक्शन असाइन करके चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे देखो, मान लो क्या हो, मैं आपको बार बार कह रही थी कि मैं आपको ना बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी कि मोशन वही है जो क्या है, अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर ले, है ना, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब ऐसा क्या है, ये सराउंडिंग का कंसेप्ट आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना क्या हुआ, रुको, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, एक लड़की है, मान लो इसका नाम है रीना, ठीक है, मान लो इसका नाम है सीता, ठीक है। अब रीना क्या कह रही है, रीना उसको कह रही है, ये देखो, फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स द वुमेन इन रेड इज स्टेशनरी, फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स कार द वुमेन इन रेड इज मूविंग। यहाँ पे ये कह रही है ये कार में जा रही है, कहाँ पे, कार है या कोई भी व्हीकल है, ये तो जा रही है, देखो मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है। अब रीना कहती है सीता को, रुको 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 मैं भी आ रही हूँ। रीना क्या कह रही है, रुक 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 मैं भी आ रही हूँ, पर वो तो कहती मैं तो खड़ी हूँ। सीता कह रही है मैं तो खड़ी हूँ और रीना कह रही है रुक रुक। मतलब क्या है बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पे, रीना को लग रहा है कि भाई ये तो मोशन में है, ये तो मोशन में है, लेकिन सीता कह रही है मैं तो रेस्ट में हूँ, मेरे को क्यों ये रुकने के लिए कह रही है। तो ये क्या फंडा है ना, इंटरेस्टिंग है ना, कि यहाँ पे रीना है और यहाँ पे सीता है। रीना कह रही है कि भाई रुक, है ना, मेरे को भी लेके चल साथ। उसको तो लग रहा है कि भाई ये मोशन में है, जा रही है, और ये तो रेस्ट में है, ये तो खड़ी है। तो मतलब समझ आ रहा है कि एक पर्सन को लग सकता है आप मोशन में हैं, तो वहीं दूसरे पर्सन को लग सकता है आप रेस्ट में हैं, है ना। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग है बच्चों। तभी मैं बार बार कह रही थी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ आपकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, है ना। तो अब देखो, अब इसको तो लग रहा था आप मोशन में हैं और उसको लग रहा था आप रेस्ट में हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ना, कि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और था, ग्राउंड था, और इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार थी। ये कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट पे है, लेकिन ये ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये मूव कर रही है। तो ये क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। वेदर और नॉट यू आर मूविंग डिपेंड ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। अब देखो, अब अगला क्या है, अब इसमें देखते हैं। ये तो देखो क्या हुआ, लेट अस डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये तो चेन्नई एक्सप्रेस का एग्जांपल दिया हुआ है ना। ये है बच्चों, मान लो ऑब्जर्वर 1, ये क्या है, ऑब्जर्वर 1, ठीक है, ठीक है, ये कुली है, ये है ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये है ऑब्जर्वर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऑब्जर्वर 1 है और वहाँ ऑब्जर्वर 2 है। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये देख रहा है कि भाई ट्रेन जा रही है ना, ये देख रहा है, क्या देखो, ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 1 ये है स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़ा है। ऑब्जेक्ट बॉडी सिटिंग इनसाइड ट्रेन इज इन मोशन, ये कहता है कि भाई ये तो मोशन में है, ट्रेन के अंदर है, ये तो मोशन में है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 2, ये ऑब्जर्वर 2 है, सिटिंग इन द ट्रेन ऑब्जेक्ट बॉडी इज इन स्टेशनरी मोशन, ये कहता है कि भाई ये तो है ना, ये रेस्ट में है। समझ रहे हैं आप, ये दोनों की मोशन और रेस्ट किस तरह से रिलेटिव टर्म है। ये कहता है कि ये रेस्ट में पड़ी है, रेस्ट में है ना, रेस्ट में बैठी है, तो ये रेस्ट में है, लेकिन ये कहता है ये मोशन में है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऑब्जर्वर 1 को लग रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर 2 को लग रहा है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर 1 को लग रहा है, सॉरी, आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है, और ऑब्जर्वर 2 को लग रहा है आपका ऑब्जेक्ट
रेस्ट में है ना। तो अब ये किस वजह से हो रहा है, देखिए, बोथ ऑब्जर्वर्स आर एनालाइजिंग सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट एट अ सेम टाइम एंड आर ऑब्जर्वेशन इज टोटली डिफरेंट, वन से रेस्ट एंड अदर से मोशन, सो देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया टू रेस्ट और मोशन एंड दैट इम्पोर्टेंट इज द रेफरेंस पॉइंट और सराउंडिंग। तभी कहा जाता था ना कि सराउंडिंग के हिसाब से आपको चलना है। अब एक कह रहा है रेस्ट पे है, एक कह रहा है मोशन पे है, क्यों? क्योंकि उनकी सराउंडिंग अलग अलग है। अब इसकी सराउंडिंग तो ट्रेन है, तो ये कह रहा है ये रेस्ट पे। मैं आपको बार बार कह रही थी कि मोशन क्या है, जो अपनी चेंज करे पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद सराउंडिंग। अब सराउंडिंग के साथ ही अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सराउंडिंग के साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो क्या है, ये मोशन में है। तो ये मोशन और रेस्ट बच्चों एक तरह से क्या है, रिलेटिव टर्म्स है, एक दूसरे को रिलेट करती है। ठीक है, तो हमने क्या है, मोशन और रेस्ट के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। देखिए, हमने जो जो अभी तक सीखा, हमने क्या सीखा, हमने देखा मोशन क्या है। मैंने आपको कहा मोशन है जो आपकी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद दी सराउंडिंग। सराउंडिंग अब हमने नहीं भूलना, क्योंकि सराउंडिंग में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट आ जाता है ना। मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग के साथ उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए ना। ठीक है, अब देखो रेस्ट में क्या होता है, डज नॉट चेंज पोजीशन। रेस्ट क्या है, डज नॉट चेंज पोजीशन विद टाइम, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद टाइम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज सराउंडिंग। अब देखो मोशन फिर हमने देखा कितने टाइप के होते हैं बच्चों, एक 1 डायमेंशनल, एक 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में क्या होगा, ऐसे, ये वाला मोशन 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि x भी चेंज, y भी चेंज। 3 डायमेंशनल में क्या होगा, कहीं भी इसको ऐसे जोर से फेंकूंगी, कहीं भी x y z तीनों इसमें क्या है, चेंजेस होंगे, तो क्या होगा, 3 डायमेंशनल मोशन होगा। हमने यहाँ पे बात करनी है मोशन इन 1 डायमेंशनल की, और मैंने आपको बताया हमने यहाँ पे किसकी बात करनी है, काइनामेटिक्स की बात करनी है ना। काइनामेटिक्स में क्या होता है बच्चों कि आपको क्या है, काइनामेटिक्स में आपको कोज लेके नहीं चलना होता, आपको क्या लेके चलना होता है, इसमें सिर्फ वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनकी स्टडी करते हैं विदाउट कोज, है ना। विदाउट कोज हम लेके चलते हैं कि अब ये पेन नीचे गिरा तो हम देखेंगे काइनामेटिक्स के अकॉर्डिंग मैं तो स्टडी करूंगी वेलोसिटी क्या थी, एक्सेलरेशन क्या थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ये सब स्टडी कर लूँगी। मैं ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब नहीं पढ़ूंगी, ये हमने काइनामेटिक्स में पढ़ना है। ठीक है, और हमने क्या देखा, हमने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट देखा जो कि क्या था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको मैंने बताया क्या होता है कि जिसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ आपको टाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, वो एक आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिस्टम बनाता है। और हमने ये चीज़ देखी थी कि हमने क्या देखा था, हमारे पास दो ऑब्जर्वर थे, एक ट्रेन में बैठा था, है ना, एक ऑब्जर्वर ट्रेन में बैठा था, और उसके साथ जो दूसरा ऑब्जर्वर था वो भी कहाँ बैठा था, ट्रेन में ही बैठा था, है ना। अब उसको लगा कि भाई ये तो रेस्ट में है, लेकिन बाहर खड़ा तो देख रहे कि ये मोशन में है। तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो बच्चों तभी वो चीज़ मोशन में होगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, इसके अकॉर्डिंग सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ये मोशन में है, इसके अकॉर्डिंग क्योंकि सराउंडिंग चेंज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये रेस्ट में है, तो ये मोशन और रेस्ट भी क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इन सबको बहुत अच्छे से हमने क्या है, समझ लिया है। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से समझना है। रीड केयरफुली, वॉच केयरफुली, मेक योर हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक यू।